Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. देश के 10 राज्यों में इस बार मानसून की बारिश जानलेवा साबित हुई। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 10 राज्यों में बारिश, बाढ़ और जमीन खिसकने की वजह से अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बारिश की वजह से सबसे ज्यादा तबाही केरल में हुई है, जहां बारिश और बाढ़ से 488 लोगों की मौत हुई। केरल के अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। उत्तर प्रदेश में बारिश की वजह से 254, जबकि पश्चिम बंगाल में 212 लोगों को जान गंवानी पड़ी। वहीं बारिश की वजह से कर्नाटक में 170 और महाराष्ट्र में 139 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा गुजरात, असम, उत्तराखंड, ओडिशा और नागालैंड में भी बारिश की वजह से 100 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी। मध्य प्रदेश के सीधी से बीजेपी सांसद ऋति पाठक शहडोल में SC/ST एक्ट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर भड़क गई। वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंची थी, लेकिन रास्ते में विरोध कर रहे लोगों ने सांसद ऋति पाठक को रोक लिया और उनके सांसद होने पर ही सवाल उठा दिए। आप जिस जगह पे बैठी हमारे सेवा करने के लिए बैठी हैं, यदि आप हमारी सेवा ही नहीं कर पा रही हैं, तो काहे का पद है? लोगों के इस रवैये पर सांसद भड़क गई और उन्होंने विरोध कर रहे लोगों को गला काटने की चुनौती दे दी। भैया मैं क्यों काट रही हूँ? प्लीज मैडम, अरे नहीं मैडम, ये तो जिस पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नाराजगी जाहिर की और उन पर जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगा दिया। आप तो सीधे से अपनी जिम्मेदारी से हट रही हैं। सर काटना, गलत काटना कहाँ की बात है? आपको सेवा नहीं देता। मामले को तूल पकड़ता देख सांसद ऋति पाठक ने एक बार फिर लोगों को समझाने की कोशिश की और ST/ST एक्ट में संविधान के तहत ही संशोधन किए जाने की दलील दी। पटना में गंगा किनारे बसे एक गांव के कुछ लोग एक नाव की मदद से सुरक्षित जगहों पर जाने लगे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि गंगा नदी में बाढ़ आने के बाद सरकार ने उनका हाल नहीं जाना, जिसकी वजह से इन लोगों को खुद नाव का किराया देकर उफनती गंगा नदी को पार करना पड़ा। कम से कम नाव की व्यवस्था करते फिलहाल, तो कम से कम राहत तो कुछ मिलता। गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया। वहीं चारों तरफ पानी जमा होने से फसल भी डूब गई। गांव के लोग घुटनों तक भरे पानी के बीच से निकलने को मजबूर नजर आए। चारों तरफ पानी हो गया, जो भी हम लोग मजदूरी करते थे वो भी बंद हो गया। बाढ़ से परेशान लोगों ने सरकार से उन्हें जल्द से जल्द मदद पहुंचाने की मांग की। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में दमकल के कुछ कर्मचारी वहां के नेशनल म्यूजियम का दरवाजा तोड़ने लगे। ब्राजील का 200 साल पुराना ये नेशनल म्यूजियम आग लग जाने के कारण तबाह हो गया। हालांकि म्यूजियम में रखे बेशकीमती सामान को दमकल कर्मचारियों और आम लोगों ने मिलकर बचाने की भरपूर कोशिश की। म्यूजियम का दरवाजा टूट जाने के बाद वहां रखे सामान को बहुत से लोग बाहर निकालकर खुली जगह पर रखने लगे। हालांकि आग इतनी भयंकर थी कि वहां रखा ज्यादातर सामान जलकर राख हो गया। उस म्यूजियम में ब्राजील और दुनिया के इतिहास से जुड़ी करीब 2000 चीजें रखी थी। उन्हें बचाने के लिए दमकल के 80 कर्मचारियों को लगाया गया। उन्होंने ऊंची सीढ़ी वाली क्रेन की मदद से पानी की बौछार करके आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इस आग में ज्यादा कुछ नहीं बचाया जा सका। दिल्ली में 50 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक बैग पर पाबंदी के 1 साल बाद भी उनका इस्तेमाल जारी है। ये जानकारी दिल्ली के तीनों नगर निगमों की ओर से जारी एक रिपोर्ट में दी गई। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक अगस्त 2017 से अगस्त 2018 के बीच दिल्ली में 26,570 किलो प्लास्टिक बैग जब्त किए गए। इनमें सबसे ज्यादा 14,749 किलो प्लास्टिक बैग नॉर्थ MCD ने जब्त किए, जबकि ईस्ट MCD ने 2,544 किलो और साउथ MCD ने 9,277 किलो प्लास्टिक बैग जब्त किए। बीते 1 साल में प्लास्टिक रखने और इस्तेमाल करने के आरोप में 2,800 लोगों के चालान काटे गए। साथ ही इन लोगों से जुर्माने के तौर पर 42 लाख रुपए से ज्यादा की रकम भी वसूली गई। लगातार 11वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 15 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ तो डीजल के दाम में 18 पैसे बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 79 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 71 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम 86 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल 75 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल 82 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर और डीजल 74 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, पेट्रोल के डेली इंक्रीज हो रहे हैं। ये सरकार कुछ कर नहीं रही है। ये सरकार कब देखेगी? डीजल पेट्रोल डेली रेट बढ़ रहे हैं। भैया सरकार कुछ नहीं कर रही है और डे बाई डे बढ़ते ही जा रहे हैं। इसमें कोई कंट्रोल नहीं है और आम आदमी कर भी क्या सकता है देने के अलावा। 14 के बाद से प्राइस जो है बहुत स्टेबल रहा है। इधर लास्ट ईयर में ऐसा प्रॉब्लम है कि ये बढ़ता जा रहा है, तो इसको लेकर के गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या दिन में दिन बढ़ते ही जा रहा है। पेट्रोल वाला आदमी ने गाड़ी चलाने का नहीं, क्या करने का,
इतना बढ़ेगा तो कैसा होएगा फिर। और पेट्रोल का भाव बढ़ेगा तो सब जगह का भाव बढ़ता, भाजी दूध सब कंटिन्यू बढ़ता रह रहे हैं। ये लोगों को तो कुछ कंट्रोल नहीं, ये लोगों का चालू है अपना, कम होने का कुछ नाम नहीं ले रहे। तो प्राइस बढ़ रहा है, फिर महंगाई बढ़ रही है सब लोग। अभी पब्लिक तो उनको आदत लग गई है कि कभी कम करते फिर बढ़ाते, सब दिखावा चल रहा है।